गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में अपन ने पढ़ा था टोकन्स के बारे में। विभिन्न टोकन्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। जिसमें आपने पढ़ा था ऑपरेटर, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्पेशल सिंबल्स, कीवर्ड्स, ये सभी क्या बने हमने टोकन्स के बारे में पढ़ा था। C++ के टोकन्स के बारे में क्लियर है। इसके बाद अगला टॉपिक अपना आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप, डेटा एनी फैक्ट एंड फिगर्स, कोई भी तथ्य और आंकड़े क्या कहलाते हैं? डेटा। टाइप्स, इसका टाइप बताने के लिए दोनों नाम से मिलकर बनाए। किस टाइप के डेटा आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है ना। डेटा टाइप की सहायता से डेटा का टाइप भी बताया जाता है और वह डेटा टाइप डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी में कितना स्पेस प्रोवाइड करता है, कितना स्पेस लेगा, वो भी डेटा टाइप के द्वारा ही बताया जाता है। तो डेटा टाइप को अपन मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड करते हैं C++ के। डेटा टाइप्स को अपन 3 भागों में अपन डिवाइड करेंगे। एक तो है बिल्ट इन डेटा टाइप, जिनको प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप। डेटा टाइप है ना, ठीक है। बिल्ट इन या प्राइमरी डेटा टाइप। दूसरा होता है यूजर डिफाइंड, और थर्ड होता है डिराइव्ड डेटा टाइप। डेटा टाइप को मोटे तौर पे अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? बिल्ट इन या प्राइमरी डेटा टाइप, या डिराइव्ड डेटा टाइप, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। प्राइमरी डेटा टाइप के बिल्ट होता है वी डेटा टाइप जो कंपाइलर के अंदर पहले से डिफाइन होते हैं, कंपाइलर के द्वारा पहले से परिभाषित होते हैं, उनको हम प्राइमरी डेटा टाइप या बिल्ट इन डेटा टाइप बोलते हैं। कंपाइलर के अंदर जो पहले से डिफाइन होते हैं, पहले से ही उनका मीनिंग डिफाइन होता है, सब कुछ डिफाइन होता है कंपाइलर के अंदर, वे सभी डेटा टाइप कौन से डेटा टाइप कहलाएंगे? प्राइमरी या बिल्ट इन डेटा टाइप। ये कौन कौन से होते हैं? इंटीजर, जिसको इंट से लिखा जाता है, फ्लोट, करैक्टर, डबल, है ना, एक होता है वॉइड। ये पहले से कंपाइलर के अंदर डिफाइन होते हैं डेटा टाइप, प्री डिफाइन होते हैं सभी। इंटीजर टाइप की डेटा आइडेंटिफायर के अंदर, वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए हम काम में लेते हैं। फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करने के लिए, करैक्टर वैल्यू स्टोर करने के लिए, डबल बहुत बड़ी साइज की वैल्यू अगर आपको स्टोर करनी है उसके लिए, वॉइड ये एम्प्टी डेटा टाइप होता है। क्या होता है? ये एम्प्टी होता है, ये कोई मेमोरी स्पेस नहीं लेता है, कोई भी डेटा स्टोर नहीं करने का काम करता है, ठीक है। वॉइड इसलिए काम में लेते हैं। इंटीजर
ये 2 बाइट स्पेस लेता है मेमोरी में, 2 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, करेक्टर 1 बाइट पर करेक्टर, डबल, इसका डबल है 8 बाइट। ये इनके द्वारा मेमोरी में स्पेस लिया जाता है बिल्ट इन डेटा टाइप के द्वारा। क्लियर है? इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, डबल, वॉइड। नेक्स्ट है अपना यूजर डिफाइंड, इसके नाम से स्पष्ट है यूजर डिफाइंड। वे डेटा टाइप जिनको यूजर डिफाइन करता है, यूजर परिभाषित करता है, वो क्या कहलाते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहलाते हैं। जिनका मीनिंग, अर्थ, साइज सब कुछ यूजर के द्वारा परिभाषित किया जाता है, वे डेटा टाइप कहलाते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यानी जिनका यूजर के द्वारा परिभाषित किया जाता है, यूजर उनका परिभाषित करता है, वो सभी क्या कहलाएंगे? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर है स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लास, नंबरेशन, इसको नम कीवर्ड से लिखा जाता है, यूनियन, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, NUM नंबरेशन का बना है, नंबरेशन। स्ट्रक्चर को लिखा जाता है स्ट्रक्ट, यहाँ तक कीवर्ड काम में लेते हैं, क्लास को क्लास कीवर्ड काम में लेते हैं, नंबरेशन का नम, यूनियन का यूनियन काम में लेते हैं। तो ये सभी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। इन डेटा टाइप की मेमोरी कितनी प्रोवाइड की जाती है, कितना क्या किया जाता है, वो यूजर के द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, इनका एक एक का अपन करेंगे सबका। फिर इसके बाद आपका आता है डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी हमारे पास पहले से मौजूद है वस्तु, उससे उत्पन्न करना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड। तो डिराइव्ड डेटा टाइप क्या होते हैं? वे डेटा टाइप जो हमारे पास पहले से डेटा टाइप है, उनकी सहायता से नए डेटा टाइप अपन उत्पन्न करते हैं, तैयार करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड डेटा टाइप। यानी प्राइमरी डेटा टाइप की सहायता से हम नए डेटा टाइप जो तैयार करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड डेटा टाइप। क्लियर है? डिराइव्ड का मतलब होता है हमारे पास कोई भी मौजूद वस्तु है या चीज़ है, उससे नई चीज़ तैयार करना। जैसे दूध से अपन मक्खन तैयार करते हैं, मौजूद चीज़ है उससे हम नई चीज़ तैयार करना। तो डिराइव्ड यानी बिल्ट इन डेटा टाइप की सहायता से या प्राइमरी डेटा टाइप की सहायता से जो नया डेटा टाइप अपन तैयार करते हैं, बनाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड डेटा टाइप। क्योंकि वो उनको डिराइव किया हमने किससे? प्राइमरी डेटा टाइप से। प्राइमरी डेटा टाइप से उत्पन्न किया अपन ने, डिराइव किया, वो क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड डेटा टाइप कहलाएंगे। ठीक है, बिल्ट इन पहले से परिभाषित होते हैं, जो कंपाइलर के अंदर पहले से इनका साइज, नेम्स, कीवर्ड सब डिफाइन होते हैं। यूजर डिफाइन जिन यूजर के द्वारा परिभाषित किए जाते हैं, जिनकी साइज वगैरह सब यूजर परिभाषित करता है कि कितना मेमोरी स्पेस लेंगे ये मेमोरी के अंदर, वो कहलाते हैं यूजर डिफाइन। और प्राइमरी डेटा टाइप्स की सहायता से अगर अपन नए कोई डेटा टाइप तैयार कर रहे हैं, प्राइमरी डेटा टाइप की सहायता से अपन अगर कोई नए डेटा टाइप तैयार कर रहे हैं, तो वो कहलाएंगे डिराइव्ड डेटा टाइप। क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड डेटा टाइप कहलाएंगे सभी।
है ना। तो डिराइव्ड डेटा टाइप के अंदर कौन कौन से अपन काम में लेते हैं? एरे, फंक्शन, पॉइंटर और अगर रेफरेंस, ये डिराइव्ड डेटा टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एरे, फंक्शन, पॉइंटर और रेफरेंस। ये कौन से है कैटेगरी में आते हैं अपने डिराइव्ड डेटा टाइप के अंदर। तो C++ के डेटा टाइप को अपन मोटे तौर पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी, जिसको बिल्ट इन बोलते हैं, यूजर डिफाइंड और लास्ट आपका डिराइव्ड डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप आपको बता दिया मैंने, इंटीजर, फ्लोट, डबल, करैक्टर, ये सभी क्या होते हैं? प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं। कौन से होते हैं? प्राइमरी। इसके बाद अपन करेंगे कौन से? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कौन से करेंगे अपन? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर सबसे पहले डेटा टाइप आता है अपना क्लास। क्लास से डेटा टाइप, क्लास को अपन डेटा टाइप के रूप में अगर यूज करना होता है तो क्लास कीवर्ड का ही यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है क्लास कीवर्ड का। ये क्लास एक के डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन को एक साथ बांधने की एक विधि होती है, एक मेथड होता है। डेटा और उसको काम में लेने वाले फंक्शन, उनको एक साथ टुगेदर बाइंड करने का एक मेथड होता है और इसको क्लास कीवर्ड की सहायता से इसको काम में लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे लिखा अपन ने, इसको कैसे लिखेंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे क्लास कीवर्ड, कैसे डेटा टाइप बनाएंगे? क्लास कीवर्ड ले लिया अपन ने डेटा टाइप की तरह। अब यहाँ पर वेरिएबल जो अपन डिक्लेयर करेंगे उसका नाम ले दिया स्टूडेंट। ठीक है, क्या दे दिया अपन ने? स्टूडेंट। अब इसके अंदर जो अपन डेटा काम में लेंगे, जैसे डेटा का फाइल ले लिया अपन ने प्राइवेट, इसके अंदर प्राइवेटली यूज हो डेटा मेंबर, है ना। तो डेटा मेंबर के अंदर अपन ने ले लिया एक तो डेटा टाइप ले लिया करैक्टर, जिसके अंदर अपन ने स्टूडेंट का क्या लिखेंगे? नेम लिखेंगे। दूसरा ले लिया इंटीजर, जिसके अंदर क्या लेंगे अपन? रोल नंबर। ठीक है, और ये सभी कॉलम बना दिए, यहाँ कॉलम लगता है। ये जो प्राइवेट डेटा है, डेटा मेंबर, इनको क्या बोलते हैं अपन? डेटा मेंबर। क्लास के क्या कहलाएंगे? ये डेटा मेंबर कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद इन डेटा को काम में लेने के लिए फंक्शन का अपन डिक्लेरेशन करेंगे। पब्लिक के लिए फंक्शन पब्लिकली डिक्लेयर, प्राइवेट भी कर सकते हैं अपन। इसके अंदर वॉइड डेटा टाइप लिख दिया। वॉइड का मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करे, खाली रखे उसको। गेट डेटा अंडरस्कोर डेटा नाम का एक फंक्शन बना दिया जो डेटा क्या करेगा? यूजर से गेट करेगा। दूसरा फंक्शन अपन ने बना दिया शो डेटा, डेटा को क्या करेगा? शो करेगा। और ये क्लास अपने बंद कर दी, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्लास नेम है, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें मेमोरी प्रोवाइड कराने के लिए इसका यूज करेंगे। क्लास डेटा के टाइप के रूप में यहाँ काम कर रहा है और आपका वेरिएबल क्या है? आपका स्टूडेंट के लिए। अब इससे के अंदर दो प्रकार के अपन
यूज़ करते हैं। क्लास का बेसिक कंसेप्ट क्या है? डेटा मेंबर और एसोसिएटेड फंक्शन को एक साथ बाइंड करने का काम होता है, एक साथ एसोसिएट करने का काम होता है, टुगेदर रखने का काम होता है। तो ये तो हो गए डेटा मेंबर क्लास के, और ये क्या हो गए? मेंबर फंक्शन। क्या हो गए अपने? मेंबर फंक्शन। ठीक है, ये डेटा है और ये क्या है? मेंबर फंक्शन। इन डेटा को ये मेंबर फंक्शन के द्वारा काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से अपन एक क्लास को डेटा टाइप के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके रूप में कर सकते हैं, डेटा टाइप के रूप में इनको डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर। कौन सा आता है? स्ट्रक्चर। ये अगले पीरियड में अपन करेंगे। एक बार इतना ही, क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं, मेंबर फंक्शन में डेटा मेंबर क्या होते हैं और मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। मेंबर फंक्शन और मेंबर डेटा क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये क्लास है हमारी स्टूडेंट नाम की, ये इसके मेंबर है, सदस्य हैं। जैसे घर के अंदर हमारे सदस्य होते हैं, घर के अंदर सदस्य होते हैं ना, वैसे ये क्लास बनाई अपनी इस ब्रैकेट से यहाँ तक है, उसके मेंबर हैं सभी। कोई तो डेटा के रूप में मेंबर है, कोई फंक्शन के रूप में मेंबर है। ठीक है, फंक्शन इनको काम में लेंगे डेटा को, है ना, तो ये क्या कहलाएंगे? इसके मेंबर कहलाते हैं। इसलिए जैसे अपने घर में मेंबर होते हैं। तो अगला नेक्स्ट